बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री चरणों में समर्पित होकर भगवान जी का नाम लेकर सच्चिदानंद प्रकाश को खोलते हैं। जो वचन आए वही हम सुनाएं। एक रोज एक उपदेशी साहब हाजिरे खिदमत हुए। उसने अपनी गृह स्वामिनी का जिसका देहांत हो गया था, जाहिरी ख्याल से उसका शादी करने का ना था। उर्दू के शब्द हैं। उन भगत जी की पत्नी भक्तानी का देहांत हो गया था और उनका ख्याल नहीं था दूसरी शादी करने का। भगवान जी ने उनको समझाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, शादी कर लेनी चाहिए। भजन ध्यान करते रहो, धीरे धीरे सब काम बन जाएगा। सिर मुंडाने से कोई विशेषता नहीं होती। कितने आचार्य और बुजुर्ग हुए जिनकी किताबों को पढ़ पढ़कर लोग ज्ञानी बन जाते हैं। उनमें अधिकतर गृहस्थी महापुरुष थे। वशिष्ठ जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज, राजा जनक और कबीर जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज वगैरह वगैरह। अगर तुम यह कहो कि फकीर लोग फिर क्यों सिर मुंडाकर गृहस्थी छोड़ देते हैं, तो उसकी बात एक तो यह है कि कच्चे वैराग से घर से निकल भागे। अरे भगवान जी आज तो बड़ी हिंदी कर रहे हैं। पीछे नकटे वाली बात हो जाती है कि हमने नाक कटाई तो और भी 10, 20, 50 नकटे होने चाहिए। अरे भगवान जी, ये कथा 3-4 दिन पहले ये भगवान जी बुलवा गए होंगे। वे औरों को भी ऐसी सलाह देते हैं कि अब भाई तुम भी अब गंजे हो जाओ, भगवान मिलेंगे। अगर तुम बाबा नानक जैसे बुजुर्गों की मिसाल पेश करो तो उन्होंने तो विवेक और ज्ञान को हासिल होने के बाद खूब सोच समझकर त्याग किया था। तो ये भेद था उनके वैराग लेने में, उनका लक्ष्य क्या था। और हम जैसे, खैर मैं तो यही कहता हूं, गाय के पीछे बछड़ा आ गया। हमारी माँ आई, हमें कोई कहता भाई तुम्हें तो सन्यास क्यों ले लिया छोटी उम्र में, हम कहते हैं जी हमें तो विरासत में मिला है, माता पिता ने दे दिया। पर ये आजकल जो ये बाबा गुरुडम भगवान जी ने वर्षों पहले ये भविष्यवाणियां कर दी थी। ये कह रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज या और अन्य, उनकी हम नकल करें तो उन्होंने तो विवेक और सच्चा वैराग हुआ उन्हें, तब उन्होंने सोच समझ के त्याग किया। ये भेद है। गृहस्थी में रहकर उनकी जो पंथ चलाने की, जो लोक कल्याण की जो एक काम था वो पूरा ना हो सकता। तो उन्होंने गृहस्थी त्यागने
का विचार किया। इसलिए यह कहना कि गुरु ने माथा मुड़ाया हम भी मुड़ाएंगे ठीक नहीं है। तुमको दुनिया और परमार्थ दोनों ही साधने हैं, दोनों ही सिद्ध हो जाएंगे। घर में रहकर आपको हर समय शरणागति का भाव बनाना है। भगवान जी वही निर्देश दे रहे हैं कि भाई ऐसे गंजा होके और फिर वहीं ईर्ष्या द्वेष में पड़ के वो तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये फरमा रहे हैं अगला वचन, गिरह बांध के रहे उदासी। ग्रह मैंने घर ग्रस्त में रहकर भी उदासी रहे, उदासीन तटस्थ। कहे कबीर हम वाके दासी। ऐसे गृहस्थी को परिणाम है जो घर में रहता है जल में कमल की तरह। असल उद्देश्य कोई काम किया जावे, उसकी सारी कार्रवाई दुरुस्त है। गुरु कहे सो करो, गुरु करे सो ना करो। गुरु की नकल ना करो, गुरु जो कहे वो करो। और भगवान जी ने ये फैसला कर दिया है कि घर में रहो या दरबार में रहो, देश में रहो विदेश में रहो, बस हमेशा शरणागति भाव से समर्पण भाव को पक्का करते हुए यही कहो, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।